तो एग्जिट पोल में जो अनुमान जताया गया है वो हैरान करने वाला है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और क्या हुआ है जरा हम आपको बताते हैं, क्योंकि दक्षिण का द्वार खुलता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी खबर आती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए, ऐसे इलाकों से जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती, एक भी सीट नहीं जीती। दक्षिण के राज्यों में सीटों के साथ वोट शेयर भी बढ़ता हुआ अनुमान लगाया गया है एग्जिट पोल में। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 25 में से 21 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, ये बहुत बड़ी जीत होगी। तेलंगाना में भी बीजेपी 8 सीटें जीत सकती है, अभी 4 है वर्तमान में, वो 8 में बदल सकती है। तेलंगाना में वोट शेयर 19.7 से 36.2% तक हो सकता है, बड़ी बड़ा जंप, डबल से ज्यादा। तमिलनाडु में 22% वोट बीजेपी हासिल कर सकती है, ये जबरदस्त बात है। 2019 में 9, 2024 में 31, यानी इतना बड़ा फासला आ सकता है। 9% 2014 में था, जो अब 31% अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये बड़ी बढ़त है। इधर केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी पहली बार बीजेपी सीट जीत सकती है, ये बात भी सामने आई है एग्जिट पोल के माध्यम से। ये बताया गया है कि कम से कम 1 सीट बीजेपी यहां जरूर जीत सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2, यानी 1 से 2 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है केरल में, जहां अभी भी लेफ्ट का गढ़ बचा हुआ है। केरल में वोट शेयर की बात करें तो 13 से बढ़कर ये 17.2% होता हुआ 4% से ज्यादा का उछाल इसमें आता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी वोट हासिल किए हैं बीजेपी ने केरल में, लेकिन सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बीच अब ये अच्छी खबर आई है दक्षिण भारत से बीजेपी के लिए। तो ये आंकड़े आप देख रहे थे कि कैसे बीजेपी का जो कमल है वो दक्षिण में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि दक्षिण की अगर बात करें तो तकरीबन 129 सीटें हैं, और 129 सीटों में से 55 सीटें इस बार बीजेपी जीतती दिख रही है, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी गदगद है एग्जिट पोल से, लेकिन उधर विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा, लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है, ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है विपक्ष को, और एग्जिट पोल को देखकर ही टेंशन में आ गया है। हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, और दक्षिण का द्वार खुलने के पीछे कड़ी मेहनत भी बीजेपी की रही है, क्योंकि जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं 146 यात्राएं मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लगातार फोकस था उनका। और इसी कड़ी में अब जो सीटें हैं उसमें इजाफा होता हुआ एग्जिट पोल के जरिए दिखाई दे रहा है। और इसी से, क्योंकि दक्षिण मिशन दक्षिण को बीजेपी के लिए काफी मुश्किल मान रहा था विपक्ष, लेकिन उसको लगा झटका। बिल्कुल गायत्री, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के वो लगन थी, वो कठिन तपस्या, जिसके बाद अब दक्षिण के द्वार खुल रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा, जी हां, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं इस एग्जिट पोल को लेकर, जरा सुनाते हैं अपने दर्शकों को। सर, दिल्ली में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार पानी की समस्या को निजात पाने को लेकर किसी भी तरीके से ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हुई है। पिछले 9-10 सालों में दिल्ली की जो पानी की बर्बादी है उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। और जब इस तरह का संकट आता है गर्मियों में, हमको मालूम है आना ही है, उससे पहले की तैयारी दिल्ली सरकार को करनी थी। लेकिन ये दिल्ली की अजीब स्थिति है, जब बाढ़ आती है तो ये हरियाणा को दोषी ठहराते हैं कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया, और आज जब पानी नहीं है तो फिर दूसरे राज्यों को चिट्ठी लिख रहे हैं। अपना जो मैनेजमेंट है उसको आप दुरुस्त नहीं करते, और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार एक मूल कारण है दिल्ली जो आज पानी के लिए तरस रही है। सर, यूँ कहें दिल्ली में जिस तरीके से कल पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना होगी, उससे पहले अरुणाचल में बीजेपी को जीत, एक तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत के बड़े संकेत। देखिए, अरुणाचल ने जो एक खुला मैंडेट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, वो संकेत दिखाता है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और ये एक तरह से हम कहेंगे एक अच्छी शुरुआत है। और कल का दिन जो होगा वो एक उत्सव का दिन होगा, पूरे देश के लिए होगा, और भारत की जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है वो कल दिखाई देगा। तो ये मान के चलें दिल्ली की 7 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में फिर? हम तो कह ही रहे हैं, दिल्ली की जनता ने भी अपना पूरा आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया, और दिल्ली के 7 प्रत्याशी हमारे पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर सामने आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह कलेक्टर्स को डरा धमका रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। जो कायर लोग होते हैं वो अक्सर दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं अपनी हार का, लेकिन जो समझदार होते हैं वो आत्म चिंतन करते हैं कि हमारी कमी कहाँ रही। तो मुझे लगता है जयराम रमेश को एक बार उस तरफ ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी एक तो बात कर रहे हैं कि फिर 295 सीट आएगी, अब मोदी पोल फैंटेसी है, सिद्धू मूसेवाले के वो गीत का एक तरीके से नंबर भी बता रहे हैं। अब वो राहुल गांधी को कौन गंभीरता से लेता है जी, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी को गिनती गिनने दीजिए, कल जब स्पष्ट बहुमत
400 पार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आएगा तो फिर राहुल गांधी से आप पूछिएगा।